अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? सब खुशहाल होगे। दुआ है कि अल्लाह अपने को खुशहाल रखे और आबाद रखे। मैं अपने मस्जिदों को आबाद रखो तो अपने घर भी आबाद रहेंगे। सुनिए, और एक काम का नुस्खा खुशहाली का नुस्खा दे रहा हूँ कि मियाँ बीवी का हो सपना खुशहाल और हो घर परिवार अपना। तो सुनिए गौर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो गौर से सुनो कि साथ में मिलकर खाना खाए, खाने की ज़िंदगी गुलनार बनाए, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो ज़िंदगी नमूने जन्नत है। इसके अलावा ज़िंदगी नमूने जहन्नम है। फिर अगर ज़िंदगी खुशहाल है तो ज़िंदगी ही जन्नत है, अगर ज़िंदगी खुशहाल न हो तो जहन्नम का ज़रिया हो सकती है। आज की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में जिसमें इंसान को एक लम्हे की फुर्सत नहीं, इस सूरत में खानगी ज़िंदगी में ताजगी लाने के लिए जब भी मौका मिले मियाँ बीवी और घर के सभी हजरात दस्तरखान पर एक साथ खाना खाए। इससे फुर्सत के औकात और घर के तमाम मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू का सुनहरा मौका मिलता है, साथ में बातचीत होती है, जिसकी वजह से घर के सभी अफराद का एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है और घरेलू ज़िंदगी में मोहब्बत और प्यार के साथ साथ कामयाबी के राह पर चलते आता है और फितना फसाद दूर कराए, शादीशुदा ज़िंदगी पुरनूर बनाए। इस्लामी शरीयत के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान मारपीट, लड़ाई झगड़ा इंसानियत एवं इस्लाम के खिलाफ है। नीज शोहर का बीवी पर किसी भी तरह का जुल्म सितम माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं और ऊपर लिखी गई बातें एक सेहतमंद माशरे के लिए किसी भी तरह मुनासिब भी नहीं है कि आपसी रंजिश, जहनी तनाव, उलझन हम आपसी बातचीत के ज़रिए सुलझा सकते हैं। बेटा बेटी में फ़र्क करना इंसानियत को गर्क करना है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक बेटा या बेटी दोनों ही खुदा के अतिया, दोनों ही खुदा की नेमतें हैं। उनमें किसी भी तरह का तफावत करना ना ही माशरे के एतबार से ठीक है और न ही इस्लामी नुक्ते नज़र के मुआफिक है। साथ ही जहन के लोगों का ख्याल है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि बेटी के आने से परेशानी और तकलीफ़ों में इजाफा होता है। मसलन उनकी शादी, दहेज और दूसरे का इंतज़ाम करना पड़ेगा और लड़के बेटे बुढ़ापे में लाठी होते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए सहारा होते हैं। ये सब गलत फहमी है। जिस तरह बेटी की ज़रूरत कमाई के लिए है, ठीक उसी तरह नस्ल इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बेटी की भी ज़रूरत है। लिहाजा हमें बेटा और बेटी में तफरीक करने के बजाय उनके सेहत, तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करे, जो एक पाकीज़ा तालीम दो। क्या पाकीज़ा तालीम बेटा बेटी को दो, यही मजहब इस्लाम की तालीम है। और कुछ लोग अक्सर ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों को मौका बनाकर लड़ाई झगड़ा करके घर के माहौल को ख़राब करते हैं और सुकून व इत्मीनान का जनाजा अपने हाथों से निकालते हैं, जिससे बच्चों के ज़हनों दिमाग पर बहुत गलत असर पड़ता है। इस्लामी शरीयत हमें बताती है कि अगर बिलफर्ज घर में कुछ नाराज़गी हो तो उस नाराज़गी को आपसी समझौते से दूर किया जा सकता है, बजाय इसके गाली गलौज करने के, ताने दे, मारपीट करे। इस्लामी उसूलों पर अमल करने से मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी और घर में लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा और ज़िंदगी खुशहाल होगी। तो इस्लाम क्या मियाँ बीवी में हो गुफ्तगू, ज़िंदगी अपनी सुरखरू हो। इस्लाम और शरीयत के मुताबिक मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू बातें करने से आपस में
بہت سی الجھنیں آسانی سے سلجھا سکتے ہیں. یعنی بات چیت سے ایک دوسروں کو مدد ملتی ہے، ایک دوسرے کے نظروں میں ایک دوسروں کی وقت میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے میاں بیوی کی زندگی کامیاب اور خوشحال ہوتی ہے، اور اسلامی ہدایتوں کے مطابق میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے ہیں. تو اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. بس تو پھر کر دو لائک شیئر. وصلی اللہ تعالی علی خیر کل کے نور عرش محمد و علیہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.